हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर्स एडिटोरियल का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर बिहार जाति आधारित गणना लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में एवं वर्ष 2024 में बिहार मंत्री परिषद इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है बिहार जाति आधारित गणना। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी। दूसरा चरण की गणना 1 अप्रैल 2023 से शुरू। दूसरा चरण की गणना 1 अप्रैल 2023 से शुरू। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेड़ गांव में 01 लिखकर किया। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD को सौंपी गई है। इस गणना से संबंधित डेटा बीजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 13.07 करोड़ है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.41 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और 73.91% महिला साक्षरता दर है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। कोटिवार संक्षिप्त विवरणी। कोटिवार जनसंख्या प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514 प्रतिशत है 36.01%। पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 प्रतिशत है 27.12%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 19.65% है। सामान्य वर्ग 2,02,91,679 प्रतिशत है 15.52%। अनुसूचित जनजाति
21,99,361 प्रतिशत है 1.68%। कुल है 13,07,25,310। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत: हिंदू धर्म 81.99%, मुस्लिम धर्म 17.7%, बौद्ध धर्म 0.085%, ईसाई धर्म 0.057%, सिख धर्म 0.011%, जैन धर्म 0.009% है। पृष्ठभूमि: आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SEEC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट पॉइंट: दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुमान लगाया कि OBC आबादी 52% है। दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया है। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% यथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% 36 आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न जातियों का प्रतिशत: जाति आबादी प्रतिशत में यादव जाति 14.26%, दुसाधारी 5.31%, रविदास 5.26%, कोइरी 4.2%, सिख 3.82%, मोमिन जुल्हा 3.55%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर जाति 3.09%, भूमिहार 2.9%, कुर्मी 2.8%, मल्हा 2.60%, बनिया 2.31%,
कायस्थ 0.60% है। टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार। पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। बिहार के कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल 56.19% मतदान हुआ है। महिलाओं की भागीदारी 59.39% रही, जबकि पुरुषों में 53.27% रही। महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदान सुपौल 70.55% में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान नवादा 42.61% में हुआ। भाजपा ने 12, जेडीयू ने 12, एलजेपीआर ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई-एमएल ने 2, एचएएमएस ने 1 और एक निर्दलीय पप्पू यादव ने सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार की शांभवी चौधरी 25 वर्ष सबसे कम उम्र की और जीतन राम मांझी 79 सबसे उम्रदराज सांसद थे। इस चुनाव में बिहार में कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। सबसे ज़्यादा मतदान कटिहार संसदीय क्षेत्र में 63.76% हुआ। वहीं सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र में 43.17% हुआ। बिहार में नोटा को 2.07% वोट मिले हैं। कुल 8,97,323 लोगों ने नोटा को चुना है। गोपालगंज को सबसे अधिक 42,863 नोटा को वोट मिले हैं और हाजीपुर 36,927 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे कम नोटा वोट पटना साहिब 5,559 वोट में डाले गए। नई केंद्र सरकार में बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री श्री जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय, श्री ललन सिंह राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, श्री चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। राज्य मंत्री हैं श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। बिहार के नवनिर्वाचित 40 सांसदों की सूची। जनता दल यूनाइटेड की कुल 12 सांसद हैं। नाम और निर्वाचित क्षेत्र: सुनील कुमार वाल्मीकि नगर, लवली आनंद शिवहर, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी, रामप्रीत मंडल झांझरपुर, दिलेश्वर कामेत सुपौल, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज, विजय लक्ष्मी देवी सिवान, अजय कुमार मंडल भागलपुर, गिरिधारी यादव बांका, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर, कौशलेंद्र कुमार नालंदा क्षेत्र से हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 सांसद:
डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण, अशोक कुमार यादव मधुबनी, प्रदीप कुमार सिंह अररिया, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा, राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज, राजीव प्रताप रूडी सारण, नित्यानंद राय उजियारपुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब, विवेक ठाकुर नवादा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुल 3 सांसद हैं। मोहम्मद जावेद किशनगंज से, तारिक अनवर कटिहार क्षेत्र से, मनोज कुमार सासाराम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कुल 2 सांसद हैं। सुदामा प्रसाद आरा क्षेत्र से, राजा राम सिंह काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कुल 5 सांसद। वीणा देवी वैशाली निर्वाचन क्षेत्र है। चिराग पासवान हाजीपुर, सांभवी समस्तीपुर, राजेश वर्मा खगड़िया, अरुण भारती जमुई। राष्ट्रीय जनता दल के कुल 4 सांसद। मीसा भारती पाटलिपुत्र, सुधाकर सिंह बक्सर, सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद, अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कुल 1 सांसद। जीतन राम मांझी गया क्षेत्र से है। निर्दलीय केवल 1 सांसद है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2024 में बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय। 16 जनवरी 2024 की बैठक। कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। सिडबी क्लस्टर विकास निधि SCDF के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों आश्रित को 2.50 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 6 फरवरी 2024 की बैठक। योजना में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का स्वीकृति दी गई। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना की स्वीकृति दी गई। रैंप विश्व बैंक समर्थित योजना है। इसकी अवधि 2023 से 24 से 2026-27 तक है। 15 मार्च 2024 की बैठक। इस बैठक में कुल 108 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई। प्रदर्शन आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकीकरण में 82.25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मोइनुल हक स्टेडियम
राजेंद्र नगर पटना पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को दीर्घकालीन लीज पर सौंपा जाएगा। भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानांतरित करते हुए न्यूनतम 6,000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6,000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत औरंगाबाद, डेहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कार्य के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दाएं तट पर पुरानी उत्तर वाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। 14 जून 2024 की बैठक। इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा इस प्रकार है। बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी काय जो 350 करोड़ रुपए है, इसको वित्त वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। 20 जून 2024 की बैठक। कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। 12 जुलाई 2024 की बैठक। कुल 48 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS मामले में पारित आदेश के अनुपालन में मैन्युअल सीवर सफाई कर्मी की सीवरेज कार्य के दौरान सीवर मैनहोल सेफ्टी टैंक से होने वाले मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंध से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, मृत्यु पर 30 लाख रुपए का मुआवजा, अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख तक का मुआवजा, अन्य विकलांगता या गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 10 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 PME बस सेवा के लिए 1032.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पटना में 150, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया में 50 ई-बस का प्रावधान है। सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन किया जाएगा। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। 21 अगस्त 2024 की बैठक।
कुल 31 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचलों पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई। सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष उम्र की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीकाकरण किया जाएगा। 10 सितंबर 2024 की बैठक। कुल 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना की 3-5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। इनमें सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्र, अशोका एवं बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 की बैठक। इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। प्राकृतिक गैस सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्य बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटाकर 12.5% करने तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर के रूप में नामकरण किया गया है। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 15 अक्टूबर 2024 की बैठक। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण। खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन। स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।